वेलकम दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का जो भर्ती आने वाला है। अभी आचार संहिता है, आचार संहिता के बाद निकलने वाला है ये। और इसमें हम बात करते हैं पहले कितना पोस्ट है संभावित है। तो इसमें पोस्ट 3000 प्लस ये संभावित है। और इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस क्या है। सिलेबस इसका पिछला टाइम 2019 में इसका पिछला एग्ज़ाम हुआ है। और सिलेबस इसका 9th और 10th का साइंस है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें कि ये न्यूमेरिकल ज़्यादा क्यों रहता है इसमें। तो इसका रीज़न है इसका, एक सेकंड पहले इसको ये कर लेते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल रहता है, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा रहता है, थ्योरी क्यों नहीं रहता है। तो इसका जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं। जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल ये प्रयोगशाला है। तो जितना भी लैब में होगा, लैब के लिए है। प्रयोगशाला नाम से ही है, ये कोई नॉर्मल टीचर के लिए नहीं है। जैसे साइंस टीचर के लिए रहता तो इसमें थ्योरी बेस वाला क्वेश्चन ज़्यादा रहता, प्रयोगशाला वाला है तो प्रैक्टिकल आपको कराना है स्कूलों में, इसलिए जॉब प्रोफाइल के अनुसार इसका न्यूमेरिकल रहता है। और जैसे आज देखेंगे मेन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसका सिलेबस देख लेते हैं। ये सिलेबस है इसका, 150 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। फिजिक्स का 40 नंबर का क्वेश्चन और केमिस्ट्री का 40 नंबर का क्वेश्चन, बायो का 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। यही आपका 100 नंबर मेन रहेगा, यहीं से सिलेक्शन निर्धारित होगा। बाकी तो इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान तो ये सभी पढ़ते हैं। और ये साइंस देखेंगे, इसमें इस वीडियो में देखेंगे कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है एग्ज़ाम जिसमें निकल पाए। आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इसलिए। अब देखते हैं इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख के थोड़ा विश्लेषण करते हैं। तो इसमें क्या क्या पूछा है, सदिश राशि पूछा है। सदिश राशि ये किलोवाट घंटा तुल्य पूछा है सेकंड क्वेश्चन में। उसके बाद ये पूछता है अवतल द्रव्यमान में फोकस दूरी, प्रतिबिंब और फोकस दूरी प्रकृति क्या होगी। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल है, इसका भी प्रैक्टिकल होता है। और ये मेन है, ये प्रयोगशाला में ये बेसिक है, ये इसलिए पूछा है। ये मात्रक है इसलिए पूछा है। तो जो जो प्रयोगशाला में उपकरण उपयोग होगा, सिद्धांत होगा, जॉब प्रोफाइल के अनुसार ही इसमें क्वेश्चन रहता है। इसमें आपको नॉर्मल व्यापम के एग्ज़ाम के अनुसार क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल ही ज़्यादा रहेगा। तो न्यूमेरिकल को कैसे पढ़ना है, आपको 9th 10th सिलेबस है, ज़रूर है सिलेबस, लेकिन उसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सबसे मेन है क्या छोड़ना है उसमें। और थोड़ा एडवांस लेवल, सर 11th और 12th का बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि 11th 12th का लेवल है कि 9th 10th का है। तो ये 9th 10th का है, लेकिन उसमें क्या पढ़ना है ये मेन है। तो इसी को आज डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न में और क्या क्या है, क्वेश्चन पेपर से ही समझते हैं। अब देखिए इसमें पूछा है स्वप्रेरकत्व कुंडली में प्रवाहित धारा, सौर पैनल वाला पूछा है। ठीक है, ये प्रतिरोध पूछा है, इसको भी आपको प्रैक्टिकल में करते हैं, प्रतिरोध मान निकालते हैं। और वेस्टर्न सेतु वाला पूछा है, इसका भी क्या होता है, ये भी आपका प्रैक्टिकल में होता है। तो जो जो इसमें लैब में होता है, 3 चीज़ याद रखेंगे। लैब में जो जो कार्य होता है, और सिद्धांत, ये सिद्धांत से आंकिक प्रश्न बनेगा। ठीक है, फिजिक्स में। और आगे देखेंगे केमिस्ट्री में, उसमें कैसे बनेगा। तो अभी फिजिक्स का देखते हैं। और तीसरा जॉब प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल के अनुसार ही इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, क्वेश्चन है, उसमें जॉब प्रोफाइल के अनुसार है। आपको सब चीज़ जीएस वगैरह नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं इसमें पांचवा, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। अच्छा, 2 पेज इसका व्यापम वाला साइट से 2 पेज इसमें अपलोड था, उसे कट गया है। ये ऐसी ही पीडीएफ है। क्वेश्चन आपका 6 से सीधा मतलब 1 पेज यहाँ पे कटा हुआ है। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 40 क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री में, बायो में 20 है।
15वां क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या पूछा है, कोणीय वेग पूछा है, नहीं कोणीय वेग नहीं पूछा है, चाल पूछा है। वृत्ताकार गति है ये, ठीक है, वृत्ताकार गति से क्वेश्चन पूछा है। आगे देखेंगे, ये देखो आप, वर्नियर कैलिपर्स, ये क्या है, उपकरण है, ठीक है, उपकरण से क्वेश्चन पूछा है। ये प्रयोगशाला में क्या होता है, यूज़ होता है। और लेंस देखते हैं, आपका 9 और 10th में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल किस में होता है, प्रकाश में होता है, प्रकाश वाले टॉपिक में होता है, लाइट वाले टॉपिक में होता है, आप सब लोग किए होंगे। तो वही सिद्धांत से न्यूमेरिकल कैसे बनाना है, कैसे कैसे बनता है, लेंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन, जो 40 क्वेश्चन है उसमें से पूछा गया है। अब देखते हैं आगे, देखते हैं इसमें, ये लेंस वाला भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको पूछा है। और आगे क्वेश्चन का देखते हैं इसमें, ये वाला है, विद्युत ऊर्जा वाला है, विद्युत से पूछा गया हुआ है, जूल, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण और विद्युत ऊर्जा को कंबाइन करके पूछा गया है। फिर देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं इसको। फिर इसमें पूछा गया है आपका ये वाला, संयोजन की क्षमता, फोकस दूरी और संयोजन, इसकी ये क्या होता है, डायप्टर होता है, डी डायप्टर होता है इसका मात्रक, डायप्टर में मापते हैं। और ये एक वस्तु आगे है, ये प्रतिबिंब की चाल, ये भी प्रकाश से है, ये भी प्रकाश से है, ठीक है, दर्पण लेंस प्रकाश वाले टॉपिक से है। यहाँ पे देखते हैं अपूर्णांक पूछा है, साइन आई बटे साइन आर जो फार्मूला होता है, ये अपूर्णांक पूछा है, इसको भी लैब में निकालते हैं अपन अपूर्णांक। और बाकी इसमें ये पूछा है, समतल दर्पण पूछा है, ये भी प्रैक्टिकल में होता है, न्यूमेरिकल है। तो क्या है, लैब में जो किया जाता है, कार्य किया जाता है, उसी का सिद्धांत और उसी को न्यूमेरिकल रूप में पूछा जाता है। इसमें आगे देख लेते हैं, इसमें आगे 9th का सिलेबस से पूछा गया है, ये 23वां नंबर का क्वेश्चन, कण का वेग अंत में क्या होगा, वेग और त्वरण वाला टॉपिक से पूछा गया है इसका। और आगे देखते हैं इसमें, ये बर्फ की मात्रा क्या होगा, जूल वाले ऊष्मा से पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन आपका ऊष्मा से पूछा गया है, ठीक है। ये वाला फिर आ गया आपका फोकस दूरी दर्पण वाला फिर क्वेश्चन आ गया इसका। आगे देखते हैं इसमें, ये आदर्श वोल्ट मीटर और एमीटर, इसको भी आपका लैब में करते हैं, ठीक है। ये वोल्ट मीटर और अमीटर उपकरण है, उसका यूज़ होता है, तो जिसका जिसका भी यूज़ होगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा, और उससे अगर सिद्धांत जुड़ रहा है तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तरंग दैर्ध्य, ये वाला आ गया आपका, तरंग दैर्ध्य से क्रांतिक कोण का मान पूछता है, क्रांतिक कोण का फार्मूला, सिद्धांत से फार्मूला है और फार्मूला बेस आपका क्वेश्चन रहेगा, तो आपका थ्योरी नहीं पढ़ना है, इसमें सिद्धांत है, उसका फार्मूला कैसे बनता है, और जो लैब में यूज़ होता है, जिसको प्रैक्टिकल करते हैं, उसी को पूछ रहा है इसमें। आगे देखते हैं इसमें, फिर आ गया आपका डायोप्टर लेंस आ गया, वहाँ पे डायोप्टर में पूछा था, क्षमता पूछा था, यहाँ पे उसकी प्रकृति पूछी है, ऋणात्मक रहती है तो दूरी क्या होगी, ठीक है, वही टॉपिक है ये। इसमें देखते हैं पृष्ठ तनाव, तनाव रस्सी वाला पूछा है, ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं इसमें, टिक करने में और ये स्लाइड करने में थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, उसको इग्नोर कीजिए आप लोग। आगे देखते हैं इसमें, ये लेंस का फिर आ गया, फोकस दूरी पूछा है, डायरेक्ट फोकस दूरी पूछा है, ठीक है। इसके बाद ये ध्वनि वाला है, ध्वनि की चाल कितनी होगी गहराई में जाने पे, और वास्तविक गहराई और सापेक्षिक गहराई, वो वाले टॉपिक से हैं। उसके बाद उष्मीय मान आपको किस में ज़्यादा होगा, उष्मीय मान से पूछा गया है, उष्मा से पूछा गया है। ये गुरुत्वीय त्वरण से पूछा गया है, गुरुत्वीय त्वरण,
वेग संवेग संरक्षित रहता है कि गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है, दोनों रहता है, ये वाला पूछा गया है। 34 नंबर के क्वेश्चन में पलायन वेग पूछा गया है। पलायन वेग ये होता है। और आपका 35 से 37 है इस पेज में। 35 में आपका समांतर धारावाही चालकों के मध्य प्रति इकाई लंबाई का बल तथा उसके मध्य दूरी का आलेख होगा। ये धारावाही चालकों के मध्य धारा प्रवाह की गति प्रकृति को पूछा गया है। ठीक है, तो ये किसमें का है? विद्युत धारा का है। और ये इसमें आगे में है कोणीय वेग से पूछा है। कोणीय वेग का संबंध क्या क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला को पूछा है इसमें। इसमें क्या होता है, आगे वाला क्वेश्चन में एल्युमिनियम के तार को खींचकर आधा कर दिया प्रतिरोध, ये प्रतिरोध पूछा है। ये भी यूज़ होता है, इसका भी यूज़ होता है लैब में। और ये सिद्धांत से है, तो उसका वक्र कैसे बनेगा, प्रकृति कैसा होगा उसका। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये वाला क्वेश्चन कैसे पूछा है, गतिज ऊर्जा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र वाले से क्वेश्चन से पूछा गया है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र वाला है, इलेक्ट्रॉन की दिशा वाले है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्वनि की चाल, इसमें पूछा गया है ताली बजाने की आवाज़, प्रतिध्वनि की आवाज़, ये ध्वनि वाले टॉपिक से है, ये भी न्यूमेरिकल है। धारा प्रवाहित की कमानी, ये स्प्रिंग में प्रवाहित धारा, इसका पूछा है। ये तो हो गया फिजिक्स का हो गया। और उसके बाद देखते हैं केमिस्ट्री का देखते हैं। फिजिक्स में एक बार ओवरव्यू आप देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक कि पूरा न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल कैसा है, जो यूज़ हो रहा है, जो लैब में यूज़ हो रहा है, और सिद्धांत है उसी का न्यूमेरिकल है। विश्लेषण भी देखेंगे 1-2 पेज में उसका। उसके बाद केमिस्ट्री में कैसा इसका क्वेश्चन रहता है, नॉर्मल थ्योरी नहीं रहेगा, लैब बेस में जॉब प्रोफाइल के अनुसार ही इसमें है। ये एसिटिक अम्ल, इसमें का विलयन का प्रकृति पूछा है। इसमें मोल प्रभाज पूछा है, मोल प्रभाज, मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता, ये वाला बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद ये रासायनिक समीकरण, इसको लैब में आप टेस्ट करते हैं, इसका लैब में प्रयोग करते हैं, इसलिए पूछा है। जॉब प्रोफाइल, आपको टीचर बनना है, लैब का टीचर बनना है, स्टूडेंट लोग को आप सिखाएंगे, तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, लैब का टीचर है वो करेंगे, तो लैब वाला क्वेश्चन आपको नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए बेसिक यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और साइंस के अगर टीचर हैं आप, सहायक शिक्षक हैं साइंस के, तो उसमें आप थ्योरी पढ़ाना है, आपको थ्योरी पढ़ाना है, तो उसमें अलग क्वेश्चन रहेगा, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न में अलग रहेगा। व्यापम के में अलग रहता है, व्यापम में नॉर्मल साइंस पूछते हैं, सामान्य ज्ञान पूछते हैं, और ये जॉब प्रोफाइल अलग हो जाता है, इसीलिए इसका पैटर्न भी, क्वेश्चन का पैटर्न भी अलग है इसका। अब इसमें पूरा 2 चीज़ रहेगा इसमें मेन, रासायनिक समीकरण से पूछेगा। और ठीक है, और पूछेगा इसमें आप जो लैब में यूज़ करेंगे उसको पूछेगा। थर्माइट प्रक्रम में अब चायक होता है, ये भी लैब में होता है, लैब में यूज़ करते हैं इसको। आगे है ये भी ज्वाला का रंग, लैब में जब टेस्ट करते हैं कौन कौन सा ज्वाला का रंग होगा। ये मूलक पूछा है, बेसिक पूछा है इसका। और ये पूछा है मिश्रण पूछा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का अनुपात, ये बेसिक वाला पूछा है। ये मूलानुपाती सूत्र, इसको भी आप लैब में करेंगे तो इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको परीक्षण करके आपको सिद्ध करना रहता है। मूलानुपाती सूत्र, नॉर्मलता निकालना है, फार्मलता निकालना है। IUPAC नामकरण, ये इसमें से IUPAC नामकरण सिलेबस में दिया है, तो इसमें पूछेगा ही पूछेगा, 1 या 2 क्वेश्चन इससे रहेगा IUPAC नाम से। ये मैं बात कर रहा था मोलरता आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में मोलरता, फार्मलता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ से आएगा इसमें। आगे इसमें देखते हैं लिटमस पेपर, ये भी यूज़ हुआ है 9th 10th में।
लिटमस पेपर, तो वहाँ से पूछा गया है। शॉर्टकट है इसका अनिल है। अनिल आप ऐसे याद रख लेते हैं, रख लीजिए। अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, याद हो गया। अम्ल नीले को लाल करता है, अनील। अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। तो ये लिटमस पेपर से पूछा गया है। ये कैसे हो गया, आगे बढ़ते हैं। कोयले के प्रकार सिलेबस में दिया गया है। ऊर्जा, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, परंपरागत स्रोत, वहाँ से पूछा गया है। और ये परख नली, 4 छात्रों को जली विलयन दिया जाता है। 4 छात्रों को जली बेरियम क्लोराइड, ये लैब में ये कर रहे हैं ना, ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के बीच होने वाली अभिक्रिया के अध्ययन के लिए कहा गया। ठीक है, क्या क्या कहा है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम को परख नली में वो करना है। तो एक परख नली में दोनों लवणों को मिलाने पर क्या होगा, ये दोनों लवण हैं, ठीक है। तो परख नली में आप जब टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, उसको पूछा है। तो क्या पूछा है, लैब में जो कार्य करेंगे, पहले शुरू से बता रहा हूँ, बार बार इसी में जोर दे रहा हूँ कि लैब जॉब प्रोफाइल, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। आप अंधाधुन 9th और सिलेबस का रट ले रहे हो, कोई मतलब नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिकों का पृथक्करण एवं शोधन नहीं किया जा सकता। इसमें यौगिकों, कार्बनिक यौगिक का पृथक्करण, शोधन, आसवन और क्या क्या है, चालन अभिक्रिया, जितने भी अभिक्रिया हैं वहाँ से पूछा गया है। ग्लास विलेय होता है, ग्लास किसमें विलेय होता है, ये अलग अलग इसमें का पूछा गया है। ठीक है, और आपका अगला वाला है एक्स वाई जेड के मान हो गए, रासायनिक समीकरण आ गए, संतुलित करना है। रासायनिक समीकरण आएगा और इसमें का आपका जो लैब में हो रहा है प्रैक्टिकल वही आएगा। और आगे बढ़ते हैं। इसमें सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म चयनित कीजिए, ये वाला है। भास्मिक मूलकों के समूह के, इसमें आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल से पूछा गया है। कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के पहचान के ये परीक्षण का नाम पूछा गया है, नाम नहीं पूछा गया है, रिलेटेड किया गया है। तत्व कौन सा होता है वहाँ से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें रसायनों का दुधिया हो जाता है, डायरेक्ट पूछा गया है। एक रासायनिक सूत्र क्या होगा, इसको 2 स्टेटमेंट के रूप में दिया है और कौन सा आपका वो होगा। तो लैब में जो करते हैं वही वाला है। ये रसायन का उपयोग अस्थायी कठोरता को दूर कर मृदु जल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये यौगिक Na2CO3 से अभिक्रिया कर कास्टिक सोडा बनाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को A के विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो दूधिया हो जाता है। A का रासायनिक सूत्र क्या होगा, इसको पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर, ये अभिक्रिया, ठीक है, 2 उत्पाद बनाता है। कौन सा बनाता है, 9th का है ये, सोडियम एथेनोएट और हाइड्रोजन बनाता है। ये डायरेक्ट 9th के बुक में से दिया हुआ है। इसमें देखते हैं आयनिक बंध, ये बंध से दिया हुआ है। ये बंध यौगिक में बंध से रिलेटेड है ये। आगे बढ़ते हैं। इसमें निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए बोल रहा है। तुल्यांकी मात्रा, ये दिया रासायनिक समीकरण तुल्यांकी मात्रा, इसका भी मान आपका फाइंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है, नार्मलता, नार्मलता पूछा है। नार्मलता, फार्मलता, 4-5 क्वेश्चन इसमें से फिक्स रहेगा, आएगा ही आएगा इसमें से, केमिस्ट्री से जो 40 क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं। इसमें पीएच मान पूछा है, पीएच वैल्यू पूछा है, पीएच वैल्यू निकालते हैं, पीएच मान निकालते हैं। और लिटमस पेपर, अम्ल, वो वाला भी तो यहाँ से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें से आपका 30 आ गया और 33, 2 पेज भी इसमें मिसिंग है। ये व्यापम की वेबसाइट में ऐसा पुराना पेपर है, लेकिन इसमें पेज 3-4 पेज मिसिंग है, और बाकी इसका जो मिसिंग है वो पेज अभी नहीं मिल पा रहा है। तो क्वेश्चन अभी आ जाएगा
मिलेगा तो इसमें डाल दूँगा मैं अलग से। तो इसमें बायो का है, बायो का क्या है, न्यूमेरिकल नहीं रहेगा। और इसमें बायो में कहाँ न्यूमेरिकल रहता है, थ्योरी रहेगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स में न्यूमेरिकल रहेगा, रासायनिक समीकरण रहेगा। बायो का देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा। इसमें आपका थ्योरी है, पूरा थ्योरी है इसमें, इसका पूरा आपका थ्योरी रहेगा। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन मिल जाएगा आपका जो प्रयोग करते हैं। ये जहाँ पे ये वाला देख लेते हैं, प्रयोगशाला में 10 से 15 गुना आवर्धन हेतु निम्न में से किस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करते हैं सूक्ष्मदर्शी का, उसी के लिए। ठीक है, बेसिक नॉलेज से पूछा गया है। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया था जिसको आप रिलेट कर सकते हैं। पतली भित्ति वाला हिपेरिन उत्पन्न किया जाता है, नागफनी। ये इसका भी होता है प्रैक्टिकल, जहाँ तक मुझे बायो का नॉलेज नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री का ज़्यादा नॉलेज है। इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बेसिक है केमिस्ट्री और फिजिक्स, उसमें न्यूमेरिकल आएगा आपका। ये वाला पढ़ सकते हैं, थ्योरी है। तो इसमें का विश्लेषण देख लेते हैं, मेन है इसमें का सिलेबस का एक बार और देख लीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री और ये बायो 100 नंबर का है, ठीक है। और यही आपका मेन डिसाइड है। बाकी हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, और जीएस में आपका 3-4 सीजी का रहेगा और बाकी आपका पूरा रहेगा। तो इसमें जीएस का आप ऐसे ही ऊपरी ऊपर पढ़ के जाओगे, नहीं भी पढ़ोगे तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। 10 क्वेश्चन में आप पूरा जीएस थोड़ी पढ़ोगे, इंडियन जीएस और सीजी जीएस। तो इसमें मेन आपको टारगेट करना है, ये 100 नंबर में करना है, 100 नंबर में करना है। बायो का तो आप पढ़ लोगे, थ्योरी है उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, मेहनत करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और आपको हिंदी तो पढ़ ही रहे हो आप लोग व्यापम के लिए, इंग्लिश भी पढ़ ही रहे हो, कंप्यूटर ये बेसिक नॉलेज है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, एंटीवायरस क्या है, ये पूरा व्यापम को सिलेबस में पढ़ रहे हैं। साइंस भी पढ़ रहे हैं, साइंस में अभी 3 है, प्रयोगशाला परिचारक, तकनीशियन और इसका सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला। तो तीनों का सिलेबस अलग अलग है और पैटर्न भी अलग अलग है, और पैटर्न और लेवल एग्ज़ाम के अनुसार, जॉब प्रोफाइल के अनुसार ही क्वेश्चन डिसाइड होता है। ठीक है, तो इसमें आपको थ्योरी वाला देखने को बहुत कम मिलेगा आपको। बायो में तो खैर न्यूमेरिकल नहीं रहता है, कहाँ से न्यूमेरिकल लाएगा वो। अब आगे देख लेते हैं, इसमें विश्लेषण देख लेते हैं। जो विश्लेषण बोल रहा था मैं, इसको एक ही पेज में बना दिया हूँ कि कैसे कैसे पूछा है। सदिश राशि पूछा है, किलोवाट क्वेश्चन का ही है ये। फोकस दूरी, ठीक है, लैब में करते हैं। ये धारा, स्व प्रेरकत्व, सौर पैनल, ये धारा, और ये सेतु है, वृत्ताकार चाल है, सिद्धांत पूछा गया है। अभी थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा इसको ये जूम कर लेते हैं। ये ऐसा हो गया, जूम हो गया। लैब में आप क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ठीक है। जो लैब करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, और वस्तु क्या क्या यूज हो रहा है, उपकरण और सिद्धांत। तो सिद्धांत से न्यूमेरिकल बनेगा। जॉब प्रोफाइल तो पहले बता दिया हूँ। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे थ्योरी से आंकिक प्रश्न कैसे बनेगा, ठीक है। जो वस्तु से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो यूज़ करते हैं, और थ्योरी जो है आपको पढ़ोगे तो उसका आंकिक प्रश्न कैसे बनेगा, उसी का ये इसमें दिया है। फिजिक्स में क्या क्या पूछा है, सदिश राशि, प्रतिबिंब, फोकस दूरी, ये धारा वाले से ये धारा वाला क्वेश्चन हो गया, ये सेतु वाला हो गया, चाल वाला हो गया, कैलिपर्स हो गया, उपकरण हो गया, लेंस हो गया, त्वरण हो गया, लेंस की संयोजन क्षमता, दर्पण, लेंस, प्रकाश, इससे 10 से 12 क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन में। ये दर्पण वाला प्रतिबिंब है, अपवर्तनांक है, साइन आई बटे साइन आर। ये दर्पण विचलन, ये दर्पण फिर आ गया प्रकाश से। त्वरण, ये वेग वाला है, वेग त्वरण, ठीक है, गति से पूछा गया है। ऊष्मा, फोकस दूरी,
वोल्टमीटर ये उपकरण है। क्रांतिक कोण प्रकाश से है। आगे बढ़ते हैं। इसमें का न्यूमेरिकल है आपका लेंस क्षमता डायोप्टर वाला। 2-3 क्वेश्चन इसमें पूछा है। एक क्षमता पूछा है और प्रकृति पूछा है। पृष्ठ तनाव ये पूछा है। फोकस दूरी फिर आ गया ये। ध्वनि ध्वनि से पूछा है। ऊष्मीपान पूछा है। त्वरण पूछा है। पलायन वेग पूछा है। पूरा सिद्धांत है ये। ऊष्मीमान, पलायन वेग, पृष्ठ तनाव ये पूरा सिद्धांत है। कोणीय वेग वेग में आता है आगे। कोणीय वेग प्रतिरोध ये विद्युत धारा से रिलेटेड है। चुंबकीय प्रभाव है। ध्वनि है। आ गया टॉपिक इसका फिजिक्स का। अब केमिस्ट्री का देख लेते हैं। केमिस्ट्री का मेन को लिया हूँ इसमें, बाकी वही है इसका, मिलता जुलता है ये सभी। विलयन की प्रकृति पूछता है, ठीक है। मोल प्रभाव जिसको भी प्रैक्टिकल में करते हैं। रासायनिक समीकरण मेन आपका केमिस्ट्री में क्या है, रासायनिक समीकरण। लैब में जाएंगे तो रासायनिक समीकरण है। इसमें इसका उसका मिलाओ, उसको उसको मिलाओ, ठीक है। ये रासायनिक समीकरण प्रयोग है। गैसों का मिश्रण, परमाणु, जीवन का मूल सिद्धांत या उसी से है क्या है, परमाणु है। जीवन का अस्तित्व परमाणु। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, ये IUPAC नाम 2-3 क्वेश्चन इसमें रहेगा। मूललता, लिटमस पेपर ये भी यूज़ होता है लैब में। कार्बनिक यौगिक का पृथक्करण कैसे करते हैं। आसवन, भर्जन और क्या क्या है, आसवन हो गया, भर्जन हो गया, आगे उसको डिस्कस कर लेंगे। और संतुलित रासायनिक समीकरण वही से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। और जो लैब में कर रहे हैं उसको उत्पाद क्या बनेगा, अभिकारक क्या होगा, ये पूछता है। बंध आपका रासायनिक बंध प्रकृति पूछ रहे हैं, ठीक है, कौन सा बंध बनेगा। अभिक्रिया बने उत्पाद ये वाला हो गया, अभिक्रिया हो गया। तुल्यांकीय मात्रा ये पूछता है। नॉर्मलता फिर आ गया, pH माना गया, ठीक है। अब मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ अभी 2-3 दिन में इसका आ जाएगा, वीडियो आना स्टार्ट होगा, इसको देख लेते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपका कोई एप्लीकेशन नहीं है और दूसरा एप्लीकेशन नहीं है और डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आपका कंटेंट ये मेरी गारंटी है, कंटेंट क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। थोड़ा सा आवाज़ में और थोड़ा सा इधर लिखने में, हाईलाइट करने में थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, उसका आप दिक्कत मत लीजिए। इसका आपका PDF हो जाएगा और थोड़ा सा गाइडेंस हो जाएगा, तो आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री को न्यूमेरिकल के पैटर्न में आप ला पाएंगे, तो वहाँ से आपका सिलेक्शन ईज़िली हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा था एप्लीकेशन नहीं है और इसमें एप्लीकेशन नहीं है और बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, ऐसे रिकॉर्डिंग वाला क्लास रहेगा। लेकिन आपका गारंटी दे रहा हूँ मैं, कंटेंट सॉलिड रहेगा, ठीक है। कंटेंट आपको जो एग्ज़ाम में आए वही वाला क्वेश्चन वही पैटर्न में आपको पूरा रहेगा। तो मैं यहाँ पे 2 का वो करूँगा, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। फिजिक्स में आपका रहेगा सिद्धांत रहेगा, सिद्धांत से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनाना है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ठीक है। और एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार क्या क्या पूछ सकता है उसको सभी चीज़ को कवर करेंगे। तो ये आपका रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा इसमें, इसी तरह रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा अलग अलग टॉपिक का, और इसका PDF भी रहेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार आंकिक प्रश्न भी इसमें शामिल रहेगा। आपका आंकिक प्रश्न भी शामिल करते जाऊंगा, उसको सॉल्यूशन भी करवाते जाऊंगा। सिद्धांत रहेगा, ये मेन आपका 3 चीज़ इसमें देखिए 80 नंबर में फिजिक्स केमिस्ट्री में। सिद्धांत, दूसरा है फार्मूला या सूत्र, और तीसरा है आपका आंकिक प्रश्न। यही आपका 80 नंबर डिसाइड करेगा। वीडियो बोर लगे चाहे कुछ भी लगे, वही बात रिपीट हो, लेकिन यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। ये रामबाण है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पैटर्न के हिसाब से बोल रहा हूँ। जॉब प्रोफाइल है, इसका पैटर्न है। इसमें थ्योरी वाला पार्ट क्यों नहीं दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो इसलिए नहीं दिया है थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है। अब
इसमें क्या रहेगा, आपको परचेज़ करेंगे 500 में, तो ये तो वीडियो हो गया, पीडीएफ हो गया, अंकित प्रश्न आपको इसी में वीडियो में रहेगा, समझाते जाऊंगा, टॉपिक समझाते जाऊंगा, अंकित प्रश्न कराते जाऊंगा। आपका टेस्ट सीरीज रहेगा, 10 टेस्ट सीरीज रहेगा, 50 से 100 क्वेश्चन का आपका एक टेस्ट सीरीज रहेगा। तो ऐसे ही आपका 10 टेस्ट सीरीज में आपका कवर हो जाएगा। ये सब्जेक्ट किसके किसके लिए है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए है। और बाकी कैसे करेंगे सर, ये वाला क्वेश्चन एक उठ रहा होगा तो उसके लिए है, आपको कुछ नहीं करना है। 20 नंबर का ये तो हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री कितने नंबर का हो गया, 80 नंबर का हो गया। बाकी 20 नंबर का आपका बायो है, तो 20 नंबर में आपका पीडीएफ दे दूंगा इसका, और ये अंकित प्रश्न और टेस्ट सीरीज में ही कवर होगा। और इसका पीडीएफ, मोस्ट पीडीएफ दे दूंगा बना बना के पीडीएफ इसका, जो आने लायक है। ये थ्योरी है तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और ये टेस्ट सीरीज में भी आपका कवर होगा। हिंदी का और जीएस का इसका टेस्ट सीरीज नहीं रहेगा, इसका नोट्स दे दूंगा मैं आप लोग को। जीएस तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, तो जीएस का कहाँ नोट्स वो कर पाएंगे, 10 नंबर का है, इसमें माथा पच्ची मत करिए आप। जीएस को आप सलाह मानिए, बिल्कुल आप इसका तैयारी कर रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए, या छोड़ दीजिए, या 10 नंबर का है आप और 140 नंबर इधर, तो आप बाकी 140 को 10 से 20 बार रिवीजन करेंगे तो उतना टाइम लगेगा जितना ये जीएस एक बार भी नहीं होगा, क्योंकि इंडियन जीएस में बहुत सा सब्जेक्ट है, सारा चीज़ पढ़ना है। सीजी में बहुत सारा सब्जेक्ट है, सीजी में हिस्ट्री अब जान रहे हैं, सब चीज़ है सीजी में, सीजी अपना अपने आप में पूरा है। तो ये 10 नंबर में आप नहीं भी पढ़ेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन तो आपका सही होगा ही होगा। ठीक है, आपको टॉप 150 में 150 नहीं लाना है, इसमें सिलेक्शन आपका 100 के आसपास में हो जाता है कट ऑफ। ठीक है, तो आपको रिवीजन में ज़्यादा ध्यान देना है, और जहाँ से आपका सिलेक्शन होने वाला है उसमें आपको फोकस करना है। कंप्यूटर का मैं आप लोग को पीडीएफ दे दूँगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, और कुछ कुछ मैं सेल्फ खुद बनाता हूँ जो महत्वपूर्ण होते हैं, पुराने स्टूडेंट लोग भी देखे होंगे। लैब के लिए अभी मेंस एग्ज़ाम के लिए बना रहा हूँ, प्री एग्ज़ाम के लिए बनाया था, वहाँ से क्वेश्चन आया है, 10 क्वेश्चन प्री में पूछा गया हुआ था, तो 9 क्वेश्चन वहाँ से आया है। और बनाते रहता हूँ पीडीएफ और पैटर्न करके, विश्लेषण करके थोड़ा बहुत। तो इसमें आपको वीडियो मिलेगा, अंकित प्रश्न रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगा, अन्य पीडीएफ मैं इसका दे दूंगा। क्लास किसका चलेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, 2 चीज़ का क्लास रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा। तो आप लोग परचेज़ करने वाले होंगे तो इस नंबर में आप मैसेज कर सकते हैं, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ये वाला कॉन्टेक्ट नंबर है, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, या कॉल भी कर सकते हैं और जानकारी के लिए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, आप स्कैन कर सकते हैं इसको ज्वाइन करने के लिए, जो नए कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं। और यहाँ पे ये मेन चैनल हो गया, ये वाला है हमारा मेन चैनल है, और ये वाला जो है ये वाला मेन चैनल है, ये, और नीचे वाला है ये परिचारक, तकनीशियन, सहायक शिक्षक, ये वाला साइंस है, इसमें साइंस मटेरियल है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा इसमें। और एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, आपका एग्ज़ाम पैटर्न आपको समझ आ गया होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री यही आपका मेन है। 80 नंबर का, 80 नंबर में आपको, एक मिनट, ये 100 नंबर में ही आपको फोकस रहना है, इसी का रिवीजन करना है। इसको अगर बढ़िया से कर लिए, बाकी तो सब स्टूडेंट इसको तो करेंगे ही करेंगे, अभी तक पढ़ रहे हैं जो व्यापम का एग्ज़ाम दिला रहे हैं, इसका तो लगभग कंप्लीट ही है। ठीक है, मेन यहाँ से साइंस का कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अंकित अंकित देख के घबरा जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सब नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम निकालने के लिए क्या पढ़ना है और कितना डीप में पढ़ना है, कितना ओवरव्यू पढ़ना है, वो मेन रहता है। तो आप विश्लेषण समझ गए होंगे, इसमें अंकित है,
और अंकिक कैसा कैसा अंकिक है, पूरा अंकिक नहीं पढ़ना है, ज़्यादा अंकिक नहीं है, इसमें सिद्धांत है, लैब है, इसका हैवी भी नहीं है उतना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अपूर्णांक क्या है, फार्मूला बेस है, बेस क्वेश्चन तो फार्मूला बेस है रहता है। संयोजन की क्षमता क्या है, ठीक है, संयोजन की क्षमता क्या है, डायरेक्ट फार्मूला है। तो आप पढ़ेंगे, इसका थ्योरी पढ़ेंगे संयोजन की क्षमता में। एक प्रकार का देख लेते हैं इसका, जैसे देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स लैब में करेंगे तो इसका त्रुटि निकालना है। सुन सुन क्या क्या होता है, ऋणात्मक त्रुटि, शून्यांक त्रुटि। ये थोड़ा बोलने में और इसे इधर हाईलाइट करने में थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है रिकॉर्डिंग, उसको इग्नोर कीजिए। कंटेंट में ओके कीजिए, फोकस कीजिए, एग्ज़ाम निकालिए बढ़िया। प्रतिबिंब की औसत चाल डायरेक्ट है ये, ठीक है। औसत चाल क्या होता है, प्रकाश, प्रकाश आया, उसके बाद क्या दर्पण, प्रकाश टॉपिक, दर्पण, उसके बाद प्रतिबिंब कैसा बनता है। अब इसका दे दिया है, ठीक है, उसको देखेंगे क्लास में और ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा ये। तो एक बार ओवरव्यू देख लिए आप, इसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री 80 नंबर का, बाकी आपका 20 नंबर का बायो रहेगा। और बायो को जो रहेगा वो थ्योरी बेस है, आप लोग पढ़ रहे हो, उसका नोट्स दे दूंगा, वो भी हो जाएगा। बाकी जीएस तो आप कर रहे हो 50 नंबर का, तो ये 80 नंबर डिसाइड है। फिजिक्स और केमिस्ट्री मेन है इसमें। तो अभी का वीडियो यहीं तक है। इसको आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो ये इसका फ़ीस 500 रुपये है, और ये नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और कहाँ गया है इसका, ये देख सकते हैं, ये मेन है इसका, ये हमेशा याद रखना, ये वाला याद रखना है। आप लोग क्लास लो या मत लो, लेकिन ये वाला ध्यान रखना। जॉब प्रोफाइल है, थ्योरी अंकित कैसे बनेगा, क्या क्या पढ़ना है, पूरा चीज़ नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है। और इसका एग्ज़ाम आपका अगर आचार संहिता है 21 जुलाई तक तो एग्ज़ाम है, व्यापम का एग्ज़ाम है, व्यापम का एग्ज़ाम 21 जुलाई तक है। तो एग्ज़ाम अगर आता है, वित्त विभाग से स्वीकृति होगा अभी, तो ये मान के चलो जुलाई लास्ट वीक या अगस्त में एग्ज़ाम होगा। तो आपको 2 महीने हैं, 2 से ढाई महीने हैं इसके लिए। और 2 से ढाई महीने के लिए है इसमें, तो इसका अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं आप। इसमें आपका रहेगा वीडियो, रहेगा वीडियो दे दूँगा, और एग्ज़ाम पैटर्न या अंकित हो जाएगा, टेस्ट सीरीज भी हो जाएगा, वन लाइनर क्वेश्चन भी हो जाएगा, फैक्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये सभी चीज़ के लिए। और मेन आपका रहेगा जो क्लास रहेगा वो फिजिक्स का रहेगा और केमिस्ट्री का रहेगा, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए इस मैसेज में आप मैसेज कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।